नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ असरार। इस वक्त हम मौजूद हैं विधानसभा में और हमारे साथ हैं बड़कागांव विधानसभा से विधायक अम्बा प्रसाद जी। अम्बा प्रसाद जी मेरी भी विधायक है और आज जब बजट सत्र चल रहा है तो हम इतना ही मैम पूछना चाहेंगे कि बड़कागांव के लिए इस बजट में क्या खास है? देखिए कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज बजट नहीं है लेकिन वहाँ के बड़कागांव लोगों से क्या इंक्लूडेड फ़ायदा है। है? हाँ, अगर पेंशन है तो पेंशन बड़कागांव हुँ, विधानसभा के एक एक व्यक्ति को इंश्योर हो, ये चीज़ को सुनिश्चित हम हुँ, हमेशा करें हैं और आज बहुत बड़े पैमाने पे बड़कागांव में ये समस्या हल हुई है। मुझे नहीं लगता कि अब एक भी ऐसे कोई बचे हुए होंगे जिनका पेंशन का समस्या होगा। जब हम सरकार आपकी दौर में जाते थे तो कुछ कुछ लोग थे जिनका एज कम होने की वजह से उनको पेंशन नहीं मिल रहा था, पर अब एज भी अब 50 इयर्स कर दिया गया है, घटा दिया गया है। तो अब कई सारी महिलाएं उत्साहित हैं और अब उनको मुझे खुशी है इस बात की कि अब जिस तरह से 60 साल की महिलाओं को पेंशन का लाभ मिलता था, अब 50 साल से ही महिलाओं को पेंशन का लाभ मिलेगा। आवास की समस्या बहुत, हम तो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, आप बोले हम आपकी मैं भी विधायक है पतरातू से। तो आप तो जान रहे हैं उस क्षेत्र को, ग्रामीण क्षेत्र है पूरा और आवास का समस्या लगभग हर घर छोड़ के है। तो इस बजट में आवास का बहुत अच्छा प्रोविज़न किया गया और मुझे ये बिल्कुल विश्वास है कि जिस तरह से पेंशन की समस्या को जड़ से हल किया गया है, उसी तरह से आवास का समस्या भी जड़ से हल होगा इस वित्तीय वर्ष में। साथ ही मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना में भी बहुत अच्छा बजट आया है जिसमें कि अब 5 गुना और युवा इसमें अपने मनपसंद बिजनेस कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कुछ बिजनेस करने के लिए, वैसे लोगों को सरकार मदद कर रही है। मैम बिज़नेस तो ठीक है लेकिन रोज़गार का क्या? देखिए सबसे बड़े पैमाने में हमारी सरकार रोज़गार का व्यवस्था की है और जितना हमारा संकल्प था उतना तो नहीं हो पाया, लेकिन हम कहीं भी किसी सरकार से पीछे नहीं रहे हैं और हम हमारा पूरा प्रयास रहता है और हम देखिए हम स्टूडेंट्स की भावनाओं के साथ हैं, हमेशा उनकी आवाज़ उठाते रहते हैं। गलत हमेशा जब से झारखंड का जन्म हुआ है तब से गलत हुआ है स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे। एज में हमेशा मतलब एज पार हो गया, एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ, एग्ज़ाम में पेंडेंसी हुआ, रिज़ल्ट नहीं आउट हुआ, ये हमेशा सुनने को मिला है। लेकिन इन सब चीज़ों पे लगाम लगाने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है और बहुत सक्सेसफुली जेपीएससी का एग्ज़ाम हमारी सरकार ने करवाए हैं, जो पहले और अभी जेएसएससी में जो पेपर लीक का मामला आया, तो उसमें गिरफ्तारी भी हुई, जांच भी हुआ, एसआईटी का गठन भी हुआ और बीजेपी और आजसू के टाइम में तो जो भयंकर घोटाला हुआ था नहीं मैम जेपीएससी का। सीबीआई से जाँच कराने में क्या दिक्कत आ रही है? देखिए मैं ये डिसाइड नहीं कर सकती कि किससे क्या जांच हुँ, होगा। ये लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री हाँ, जी उन्होंने सक्षम है। इनकार कर दिया है। हाँ, इनकार क्यों करेंगे वो? हाँ, वो खुद सक्षम है। अब वो सीबीआई से कराएँगे तो कोई बोलेंगे आप एसआईटी से क्यों नहीं कराते हैं? हुँ। मतलब जाँच का बहुत सारा जाँच का एजेंसी है, तो वो किसी से भी करा सकते हैं, वो सक्षम है अपना उनको अंडरस्टैंडिंग है वो उनको कैसे जाँच कराना बस चाहिए। 2 हम सवाल मैं पूछूँगा मैम। एक तो ये कि आपने शिक्षा को लेकर कहा और शिक्षा को लेकर विपक्ष आरोप लगा रही है कि शिक्षा का बजट घटा दिया गया है और हम भी देखते हैं जब पतरातू में, तो शिक्षा का बहुत बढ़िया साधन नहीं है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पहली बार झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लागू किया गया और ये नेक सोच के साथ सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लागू किया। 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस टारगेट किया गया है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का स्कीम आप इस बजट में देखे होंगे, जिसमें बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए सरकार मदद कर रही है ताकि वो पढ़ाएं। तो ये शिक्षा ही है, हुँ, और कुछ तो है नहीं। हुँ, और शिक्षा में निश्चित रूप से जो पहले जो विश्वास नहीं रहता था माता पिता को कि सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ भी पाएंगे, लगता था कि बस अ, ठीक है नाम लिखा दो, क्या करेंगे, मेरे पास पैसा नहीं है। तो ऐसा मतलब गरीब माता पिता का ये सोच रहता था, लेकिन आज वही सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ के अच्छा करेंगे, ये सोच अब माता पिता के अंदर भी ये कॉन्फिडेंस आ गया है, क्योंकि सरकार हर चीज़ को दुरुस्त कर रही है। अभी बड़े पैमाने में शिक्षक की भी नियुक्ति हुई है। तो निश्चित रूप से ये जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो और सशक्त करने के लिए हुई है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो है वो उस लेवल ऑफ थॉट का है जहाँ पे बच्चों को बड़े-बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, लेकिन
मजबूरी में मतलब वो नहीं पढ़ा सकते, तो वैसे तेज़ तर्रार बच्चों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए तैयार सीएम स्कूल ऑफ क्या एक्सीलेंस ऐसा कोई तैयार किया स्कूल पतरातू में चुना गया है आपके? गया। बिल्कुल। अच्छा, प्लस एसएस प्लस टू हाई स्कूल सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पतरातू में आया है। अच्छा। और मैम एक आखिरी सवाल कि गीता कोड़ा अब भाजपा में शामिल हो गई हैं, इसको लेकर क्या देखा जा सकता है कि कांग्रेस अब और कमज़ोर देखिए, होती जा रही है? कोई आएंगे कोई जाएंगे, आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन एक विचारधारा है और हम लोग अपने मेहनत से हम लोग को वोट मिलता है। जो बीजेपी के लोग हैं, आप देखिए हर क्षेत्र का यही समस्या है, सांसद कहाँ, विधायक कहाँ, लेकिन हम लोग लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं, हम लोग ज़मीनी लोग हैं, हम लोग ज़मीन पकड़ के रहते हैं, लेकिन लेकिन ये कांग्रेस के क्योंकि साथ लगातार हो रहा है, सिर्फ कांग्रेस के विधायक इधर-उधर जा रहे हैं। देखिए संघर्ष करना कुछ लोग को नहीं पसंद है। अभी चल रहा है पूंजीपति और उस तरह का चीज़। अभी राम भगवान मेरे घर में है, मेरे दिल में है, लेकिन वो लगता है किसी पार्टी के हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब हमें तो कुछ ऐसा नहीं दिखता कि उनके जाने से कोई नुकसान है पार्टी को, और बहुत पहले से ही ये पार्टी को पता था कि लेकिन वो इकलौती लोकसभा सांसद थी, जब पिछले बार लोकसभा चुनाव हुआ इकलौती वो जीती और वो भी चली गई हैं। देखिए अ, किनको जाना है ये सब चीज़ तो एक अलग विषय है, पर अब हम इस पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। अब जो गया सो गया। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, हम लोग लड़ेंगे और थोड़ा सा सच्चाई का रास्ता थोड़ा कठिन होता है। हमारे माननीय राहुल गांधी जी अ, संघर्ष कर रहे हैं, और जिस तरह से मीडिया प्रोपेगेंडा और कई चीज़ों को यूज़ करके जिस तरह से विपक्ष अपने आप को चमकाने में लगी हुई है, वो साफ साफ दिख रहा है। उनका कोई धरातल पे कोई चीज़ देखने को नहीं मिलता है। अभी अन्याय का बाजार हर जगह है, और हमारे माननीय राहुल गांधी मोहब्बत का दुकान हर जगह खोलने का काम कर रहे हैं, नफ़रत को दूर करने का काम कर रहे हैं। जो हम लोग को हर जगह ये बीजेपी की सरकार जो जैसे ही बनी केंद्र में, तो आप देख रहे हैं कि लगातार कितना कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। अभी देखिए छत्तीसगढ़ में 1000 एकड़ में जंगल काट दिए जा रहे हैं, वहाँ कितना विरोध हो रहा है। अभी मध्य प्रदेश के दुनिया भर के जंगल साफ कर दिए जा रहे हैं, वहाँ पे विरोध हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। तो इस वक्त आपने देखा कि बड़का गांव से विधायक अंबा प्रसाद से हमने बात की और उन्होंने बताया तमाम मुद्दों पर, उन्होंने केंद्र से लेकर राज्य के बजट पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो भाजपा है वो तोड़ जोड़ की राजनीति कर रही है और वो नफरत फैलाने का काम कर रही है। और इस बीच कांग्रेस के राहुल गांधी वो नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं। तो आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड विधानसभा में और मेरा नाम है आसिफ असरार, कैमरे के पीछे हैं अभिषेक कर्ण। धन्यवाद।